हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर खगोल एवं जानीपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी अधिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यह लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज है जो एग्जाम में 2-3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक बात और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आपको बताना है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आंसर है इसका, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण अनुरक्षण करने का मतलब यहाँ पे हो रहा है मेंटेनेंस, उनके शरीर का उनका मेंटेनेंस होता है, उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। आपको बताना है कि हाँ, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं जैसे एनिमल हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। हम लोगों को श्वसन के लिए या फिर किसी और चीज के लिए स्पेशल ऑर्गन बने हुए हैं शरीर के अंदर, पर एक कोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता। एक कोशिकीय जीवों में इन सब चीज का आवश्यकता सिंगल सेल से हो जाता है विसरण द्वारा, हमारे अंदर नहीं हो पाता है। क्यों? तो इसका मेनली कारण ये है, ध्यान से सुनिएगा। बहुकोशिकीय जीवों के सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों एवं जटिल जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरा नहीं हो पाती है। हमारे अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारा वातावरण से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं। यही कारण है कि हमको श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं हमारे अंदर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 प्रकार के प्रपोषण विधियों के नाम लिखिए। हम लोगों ने 3 विधि पढ़ा था प्रपोषण का, उनका आपको नाम बताना है। इसका नाम निम्नलिखित है, ध्यान से सुनिएगा। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और दूसरा होता है प्राणी सम पोषण। और तीनों हमारे लिए, तीनों का डिफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन तीनों का डिफिनेशन याद रखिएगा कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं और प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा इसमें पोषण किस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग एक्सपेरिमेंट में भी पढ़े होंगे कि हमारे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो CO2 है वह वातावरण से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वातावरण से प्राप्त करते हैं। और जल हम लोग जमीन से प्राप्त करते हैं, जो जल लेके आता है ऊपर तक। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है और सनलाइट जो सूर्य से वो लोग प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। आपको पता होगा इस समीकरण में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस वातावरण में रिलीज करते हैं। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे पास 6CO2 + 6H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये मेन फैक्टर है जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो CO2 और वाटर दोनों आपस में रिएक्ट करके हमारे ग्लूकोज बनाते हैं 1 मोल, और ऑक्सीजन गैस वातावरण में रिलीज होता है। तो इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार की जंतु है। तो आपको अमीबा पैरामीशियम का पोषण याद होना चाहिए कि ये पोषण किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों सरल एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। ये दोनों अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्राणी समपोषी जीव है। और ये भी बात आप लोग याद रखेंगे कि मानव भी, हम लोग भी क्या है, प्राणी समपोषी हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म खाने को कॉम्प्लेक्स के रूप में अंदर लेता है उसको हम लोग प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। तो अमीबा पैरामीशियम भी दोनों क्या है, सरल एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत जीवी को क्या कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हो चुका है। इसका सही आंसर देखिएगा।
मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है? मृतजीवी को हम लोग अपघटक कहते हैं। मृतजीवी हमारे वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वातावरण के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहा जाता है? फोटोसिंथेटिक यूनिट किसे हम लोग कहते हैं? तो आइए जानते हैं। इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषी इकाई पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। उन्हीं क्लोरोफिल अणुओं को हम लोग प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई हम लोग क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? हम लोगों ने पोषण का बहुत सारे प्रकार पढ़ चुके हैं। आपको बताना है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है गोबर छत्ता अथवा मशरूम में मृतजीवी पोषण होता है। इसमें मृतजीवी पोषण होता है। और मृतजीवी पोषण कैसा होता है हम लोग पिछले वीडियो में और बुक में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर इसे ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।